नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। डेल्टा के 8 राज्यों में 50% मामले धीरे धीरे बढ़ रहा है खतरा। जी हां, देश के 8 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के 50% मामले मिले हैं। 30 राज्यों के 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुके हैं, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में 49 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसे सरकार ने हाल ही में गंभीर वेरिएंट के रूप में घोषित किया है। महामारी की दूसरी लहर से पहले फरवरी और मार्च में सबसे ज्यादा अल्फा वेरिएंट मिल रहा था, लेकिन मई और जून में 90% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। देश में अब तक कोरोना के 120 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं, लेकिन उनमें से गंभीर 8 वेरिएंट हैं, जो सबसे ज्यादा भारतीय कोरोना संक्रमितों में मिल रहे हैं। हालांकि 14 वेरिएंट के बारे में अभी वैज्ञानिकों का ज्यादा जानकारी नहीं है। इनमें से एक डेल्टा प्लस वेरिएंट भी है। इसी कारण कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसी का सस्ता इंपोर्ट रोकने के लिए बड़ा कदम सरकार ने लागू किए BIS नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने घरेलू एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से एसी के सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नियम लागू किए गए हैं। ये नियम अगले 1 साल के लिए लगाए गए हैं। इस फैसले से घरेलू एसी मैन्युफैक्चरर के कारोबार को बूस्ट मिलेगा। इस फैसले से वोल्टास, अंबर एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से BIS नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए समय समय पर BIS नोटिफिकेशन जारी करती रही है। इसी के तहत सस्ते एसी इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर साल लेनी होगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। WHO ने बताया कि किसे है ज्यादा खतरा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। सभी देश अपने हर नागरिक तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इन प्रयासों के बीच कोरोना वायरस का बदलता वेरिएंट दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने पहले ही कह दिया है कि कोरोना वायरस के बदलता वेरिएंट से बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरा है। और यही कारण है कि WHO ने कहा है कि ऐसे लोगों को अगले कुछ सालों तक बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। गांवों में चर्चा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित मरीजों को सालाना बूस्टर और सामान्य लोगों को 2 साल पर बूस्टर डोज लेने की सिफारिश की है। बता दें कि WHO का कहना है कि अगले कुछ सालों तक कोरोना के अलग अलग वेरिएंट परेशान करते रहेंगे। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर वैक्सीन लेने की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर नकेल कसने के लिए जल समुद्र में उतरेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। जी हां, समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल होगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप तो तैनात ही हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाके पर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जल्द एक और कैरियर बैटल ग्रुप तैयार होगा। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने कोची पहुंचे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक है। इस कैरियर में 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल MiG-29 के ही ऐसे फाइटर हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा स्वदेशी तेजस की नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, ICMR की स्टडी में दावा। जी हाँ, भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ये दावा किया गया है कि गणितीय मॉडल से किए गए विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में टीकाकरण के विस्तार में तीसरी लहर से संभावित प्रकोप में काफी हद तक कमी आने की संभावना जताई गई है। अध्ययन में ऐसे परिदृश्य की चर्चा की गई जिसमें 40% आबादी ने दूसरी लहर के 3 महीने के भीतर दोनों खुराक ले ली है। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण का प्रस्ताव और प्रभाव संक्रमण की गंभीरता को 60% तक कम करने के लिए है। इसमें यह दिखता है कि संभावित तीसरी लहर के दौरान टीकाकरण गंभीरता को काफी हद तक कम कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैन आधार लिंक कराने पर बड़ी राहत, 3 महीने बढ़ेगी डेडलाइन। जी हां, सरकार ने पैन और आधार लिंक कराने की डेडलाइन 3 महीने और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार लिंक करा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। अभी पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन इस महीने खत्म हो रही है। पैन आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन
इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाएगा। इसका असर बैंक KYC पे पड़ेगा। पैन निष्क्रिय होने से आपकी KYC इनवैलिड हो जाएगी और आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक सकता है। अगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करता है तो उस पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। यही नहीं, अगर दूसरी बार रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो पेनाल्टी की रकम ज्यादा भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। पाकिस्तानी ISI कर सकती है हिंसा भड़काने की साजिश। जी हाँ, कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इसको देखते हुए आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के बीच खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के साथ ही अन्य एजेंसियों को अलर्ट किया है कि पाकिस्तान स्थित ISI से जुड़े लोग किसान आंदोलन को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अलर्ट किया है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान स्थित ISI किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ISI किसानों को भड़का कर हिंसा फैलाने की कोशिश भी कर सकता है। सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक होते महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस बना रोड़ा, फिर लौटा पाबंदियों का दार, जाने नए नियम। जी हाँ, महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते अनलॉकिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को दोबारा पाबंदियां लगाने के संबंध में घोषणा की है। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश में 5 स्तरीय अनलॉक प्लान भी बदलाव किए गए हैं। राज्य में रत्नागिरी, जलगांव समेत कई जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। इन जगहों पर पाबंदियां और कड़ी करने की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वीकली पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बिस्तर की स्थिति के बाद भी प्रशासनिक इकाइयों में स्तर 3 की पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान सरकार ने कोविड-19 संबंधी व्यवहार का पालन कराने के लिए उड़न दस्तों की तैनाती करने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हैं तो जिला आपदा प्रबंधन बड़े स्तर पर पाबंदियां लगाएंगे। इसमें कहा गया है कि 70% योग्य आबादी को वैक्सीन दिए जाने के प्रयास तेज करने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को मात दे चुके लोगों को नहीं है वैक्सीन के दूसरे डोज की जरूरत। रिसर्च में हुआ खुलासा। जी हाँ, एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। ICMR और असम मेडिकल कॉलेज की स्टडी के बाद दावा किया गया है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और वो इससे उबर चुके हैं उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद इंसानों में पहले से ही वायरस के खिलाफ इम्यून तैयार हो जाता है। ऐसे में कोविशील्ड की एक डोज वायरस से लड़ने के लिए शरीर में पर्याप्त इम्यून प्रतिक्रिया तैयार कर देती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात से देश में टीकाकरण करा रहे लोगों को काफी सुविधा होगी और वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगले 3 दिन पूर्वोत्तर सहित बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जमकर बरसेंगे मेघ। दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां देश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बरसात हो रही है, वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्य मानसून का इंतजार कर रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम बदल रहा है। 2 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज हुई है। हालांकि आज भी सुबह से दिल्ली का मौसम सुहाना बना हुआ है। धूप भी गायब है और आसार है कि आज भी मेघ बरस जाएं। वहीं मानसून इस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में सक्रिय है। मानसून की सक्रियता की वजह से बिहार में आज भी बारिश जारी है। बिहार के अलग अलग इलाकों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी हुई है। वहीं यूपी में भी मौसम सक्रिय है और बारिश का मौसम बना हुआ है। पूर्वी यूपी में पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हुई है और आज भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी तेज हवा चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने से गर्मी में राहत मिलने के आसार हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पूर्वी और दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बीते दिन हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं झारखंड और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तरी पंजाब से लेकर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी तक फैली हुई है। एक ट्रफ रेखा झारखंड पर बने चक्रवाती परिसंचरण को लेकर आंतरिक उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट तक फैली हुई है। एक और पूर्वी पश्चिम ट्रफ रेखा झारखंड पर बने चक्रवाती परिसंचरण में उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात तक जा रही है, जिसके चलते बिहार, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा और पूर्वोत्तर भारत में
हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मराठवाड़ा और तेलंगाना में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात, केरल के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।